बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भले आदमी सीताराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले सीताराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ। इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव सीताराम के 3 बेटों पर थू थू कर रहा था। जब सीताराम के 3 बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए, तभी सीताराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे ही कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। सीताराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात सीताराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई। तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने सीताराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला, मुझे माफ कर दो बेटी। दरअसल बात यह है कि मुझे सीताराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। सीताराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और जब मैं आज उसकी सीताराम को रुपए लौटाने आया हूं तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया है। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसे दूं। इसलिए मैंने ये सारा खेल खेला ताकि सीताराम जी के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये सब देखकर सीताराम के बेटे और भाई का सर शर्म से झुक गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।